लाहौर की जो मेन चबुर्जी है, थोड़े ही फासले पर एक गुमशुदा चबुर्जी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा बाग था। सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि ज़ेबुन्निसा का मकबरा यहाँ मौजूद था। ये एक ऐसी इमारत है जो मेन चबुर्जी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लाहौर की जो मेन चबुर्जी है, जो कि हर किसी को मालूम है, हज़ारों अफराद उस रोड से गुजरते हैं, लेकिन इससे थोड़े ही फासले पर एक गुमशुदा चबुर्जी मौजूद है। और इस चबुर्जी के बारे में वहाँ के रहने वाले जो मुकीन हैं वो तो जानते हैं, मगर आम जो लाहौर के रहायशी हैं उनको भी इल्म ही नहीं है। पीछे रहायशी कम्प्लेक्स हैं, वहाँ वाक़ई ये चबुर्जी नज़रों से ओझल है। अगर आप ठोकर नियाज़ बेग की तरफ से आते हैं तो समनाबाद चौक से यू टर्न लेकर आप वापस ठोकर नियाज़ बेग की तरफ मूव करेंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न लें तो वहाँ पे गलियों में पीछे ये नज़र आ जाएगी। मेन मुल्तान रोड के ऊपर ज़ेबुन्निसा का मकबरा है और इसके पीछे ये चबुर्जी मौजूद है, जिसको मिनी चबुर्जी या छोटी चबुर्जी कहा जाता है। अब इसकी दूसरी तरफ आते हैं। जो चबुर्जी चौक है, ये एक बहुत बड़ा बाग था जो ज़ेबुन्निसा से पहले उसकी फुफ्फी जहाँ आरा बेगम का था। जब जहाँ आरा बेगम इंतकाल कर गई तो ये बाग ट्रांसफ़र हो गया ज़ेबुन्निसा को। ज़ेबुन्निसा तारीख़ की एक बहुत ही मतनाज़ा शख्सियत बना दी गई हैं। ये मुग़ल शहज़ादी औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी साहबजादी थी, मगर ये ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जितनी मतनाज़ा रहीं, मरने के बाद भी ये उतनी ही मतनाज़ा रहीं। ना इनकी वफ़ात के बारे में पता चलता है सही तरीके से, ना ये पता चलता है इनको कहाँ दफन किया गया। कोई कहता है ये लाहौर में मेन मुल्तान रोड के ऊपर दफन है, कुछ तारीखदान कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये दिल्ली में आगरा में दफन थी और बाद में वहाँ से भी इनकी कब्र ख़त्म कर दी गई। और फिर जब 1875 में असारुल सनादीद एक किताब है, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है, ये 1875 में शाया हुई है। इसमें दिल्ली के बारे में, उसके नक्शो नगार और वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में बताया गया था। वहाँ उस किताब में सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि ज़ेबुन्निसा का मकबरा यहाँ मौजूद था, मगर राजपूताना रेलवे लाइन जब तामीर हुई 1875 में या उससे बाद करीब की डेट्स में, तो ये मकबरा मस्मार कर दिया गया और फिर ये आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया शहज़ादी के कब्र को। ये इमारत का बैरूनी हिस्सा है और इसकी तज़ीन व आराइश हो चुकी है। इसको चूना वगैरह जो भी मटेरियल लगाना था वो लगाया जा चुका है। जो आपने पहले देखा वो बहाली के बाद की शक्ल है और ये उसकी ओरिजिनल हालत थी, जैसे वो ख़राब शक्ल में मौजूद थी, जो वक्त की ज़रूरत के तहत उसको तमीर किया जाना था मगर नहीं किया गया, तो अब इस बहाली हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ नक्शो नगार नज़र आ रहे हैं, रंगो रोगन नज़र आ रहे हैं। बारिश हुआ करती थी तो इस चबुर्जी और इसके बाहर के रंगो रोगन को देखना, उस पर निगाह रखना मुश्किल हो जाता था, इतने खूबसूरत रंग थे। मुगलिया दौर में जितनी भी फ़न तामीरात हुई हैं उसकी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखा गया है। बुर्ज के अंदर की गुलाई, ये छोटी टाइलों को बड़े खूबसूरत अंदाज में लगाया गया है। ये कोई लेंटर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसना सरिया डला हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस दौर में दाल माश का इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं नहीं जानता कि इसमें भी दाल माश ही इस्तेमाल हुई होगी, लेकिन अगर 300-350 साल से ज़्यादा अर्सा इस इमारत को गुजर चुका है, इसकी मजबूती आज भी मौजूद है। आप देखें ये जो इसके बुर्ज हैं आज उसी तरह खड़े हैं और ये कोई बहुत ताकतवर बुर्ज नहीं है, छोटी छोटी टाइलों से बना के इनको सहारा दिया गया है। ये उस दौर के सिविल इंजीनियर्स का एक छोटा सा कारनामा है। ये एक ऐसी इमारत है जो मेन चबुर्जी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इसके नक्शो नगार आज उस हालत में होते तो मेरा ये मानना है कि ये उससे ज़्यादा हुस्न रखती है, ये उससे ज़्यादा हसीना थी अपने दौर की। इसके 4 बुर्ज हैं और जो मेन चबुर्जी है वहाँ पे अलाव रोशन करने के लिए ना वो जगह बनाई हुई थी, ताकि जो काफ़िले मुल्तान की तरफ से आते थे तो वो दूर से उनको पता लग जाता था कि लाहौर आ चुका है, रात के वक्त जो काफ़िले पहुँचते थे। ये जो चबुर्जी है ये उस बाग के अंदर एक बाग था। मेरे दाएं हाथ पे थोड़े फासले पर एक बुर्ज मौजूद है मीनार की शक्ल में और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तकरीबन इसकी कोई ऊंचाई 20 फुट से ज़्यादा होगी। और इसी तरह मेरे लेफ़्ट साइड पर थोड़े फासले में मौजूद है। सामने ये मिनी चबुर्जी है, ये उनका दरमियानी रास्ता है, गेट है एक तरह का, एक एंट्रेंस है। और इसी तरह के बुर्ज यहाँ के मकीन बताते हैं, इसी तरह के मीनार सड़क के पार समनाबाद की दूसरी जानब भी मौजूद थे। ये 4 थे या 4 से ज़्यादा थे, इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ के मकीन कह लें या लोगों ने, हुकूमत ने कदर नहीं की और ना लोगों ने यहाँ पे कदर की, वो मीनार ख़त्म हो गए, निशानदेही मिट गई। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये 4 दीवारी थी जिसके अंदर ये बाग के अंदर एक ख़ास बाग था और ये इसीलिए इसको ड्योड़ी ज़ेबुन्निसा कहा जाता है
कि ये ज़ेबुन्निसा की यहाँ रहाइश रही। कुछ लोग कहते हैं, तारीख की किताबों में हवाले मिलते हैं, ज़ेबुन्निसा को उसके वालिद औरंगज़ेब आलमगीर ने जो कैद करवाया था, तो वो कैद के जो दिन थे वो इसी बाग में गुजरे थे। लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है, क्या सराइयाँ हैं सारी की सारी। ये नवाकोट का इलाका है। नवाकोट मुग़ल दौर में एक अहम सिविल स्टेशन था। यहाँ पे मुगलिया दौर के अमीर तरीन और उमरा और वज़रा रहा करते थे। इसकी तामीर के मुतालिक जो कहा जाता है, 1702 में ज़ेबुन्निसा वफ़ात पा जाती हैं। ये उससे पहले की तामीर होगी। आप इसे कह सकते हैं कि ये 16वीं सदी का शाहकार है और मुग़ल दौर की तामीराती जो फ़न है, जो ख़ास फ़न है, ये उससे मुमासलत रखता है। यहाँ की जो रहायशी कम्प्लेक्स है ये इससे ये ऊपर है और ये जगह जो चबुर्जी है, मिनी चबुर्जी है, ये 5-6 फुट नीचे है और इसके ऊपर फ़र्श डले हुए थे। अब जब यहाँ पे रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ तो इसके फ़र्श की 2-3 तहें निकली हैं कि मिसाल यहाँ के मकीनों ने बताया कि फ़र्श के ऊपर फ़र्श मौजूद थे और जब फ़र्श की खुदाई की गई तो उसके नीचे कुआं मौजूद था। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो उस दौर में मौजूद होंगी वो आज ख़त्म हो चुकी हैं। हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ना ही यहाँ के मकीन जानते हैं कि आज से 50, 60 या 70 साल पहले क्या था। उनके बड़े बुज़ुर्ग फौत हो चुके हैं, किसी ने किताब कोई लिखी नहीं, कोई रकम नहीं किया। तो ये एक तरह से एक गुमशुदा तारीख़ है जो आज आप तक पहुँच रही है।